हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सो इंजीनियर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीसीडब्ल्यू में ब्रांच कैसे लगाते हैं। जो पैरेलल ब्रांच होता है ना, वो कैसे लगाते हैं। लाइक जो ये देख रहे हैं ना, ये सभी आपको समझना पड़ेगा आखिर पैरेलल ब्रांच कैसे लगाते हैं। ठीक है, बस इस वीडियो का यही बताना था। पैरेलल ब्रांच कितने लोगों को मतलब स्टार्टिंग में लगाने नहीं आते हैं। ठीक, तो इसका सबसे आसान तरीका है। देखिए, सबसे पहले मैं इन सभी को रंग को ही डिलीट करता हूँ। और रंग किसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं। तो ये पहला लाइन है ना, इसे हम लोग रंग के नाम से जानते हैं। ठीक, और मैं इस पे ला दिया हूँ और प्लस डिलीट प्रेस करूँगा तो डिलीट हो जाएगा। रंग को मैंने यहाँ से ऐड कर लिया हूँ। ठीक, रंग को मैंने यहाँ से ऐड कर लिया हूँ। रंग को मैंने यहाँ से ऐड कर लिया हूँ। ठीक है, रंग को जब ऐड करूँगा तो एक एनो बिट ले लूँगा और यहाँ पे मैं एक आउटपुट ले लूँगा। जब आउटपुट लीजिएगा, ठीक, तो आप पैरेलल ब्रांच अब लगाइएगा। तो पैरेलल ब्रांच यहाँ पे डायरेक्ट सोचिएगा लगाने के लिए नहीं लगेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा और ये उठा के और यहाँ पे इसमें ड्रॉप करना है। कैसे करना है फिर से देखिए, यहाँ से उठाना है और यहाँ पे लाना है, यहाँ पे लाना है। जब प्लस पे हेल्दी दिखे, ठीक, देन छोड़ देना है। अब ये लग गया। अब देखिए, अब यहाँ जिससे जो पैरेलल ब्रांच है यहाँ पे ला के ड्रॉप कीजिएगा प्लस पे, तो ये एकदम पूरा पैरेलल की तरफ लग जाएगा। इसका मतलब आप समझे होंगे कि ब्रांच क्या होता है। आप पेड़ पौधे में देखे होंगे, एक पेड़ होता है, उसके अनेकों टहनियाँ निकली होती हैं, मतलब ब्रांच शाखाएं निकली होती हैं। शाखाएं के बाद टहनियाँ निकलती हैं। वैसे ही लेडर लॉजिक में सेम ऐसा ही कहानी है कि मान लीजिए एक लॉजिक है, उसके अंदर एक रंग लिखा गया है। एक रंग के अंदर मतलब एक ब्रांच है, ब्रांच के अंदर अनेक टहनियाँ हैं। जस्ट ऐसा ही आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। ठीक, और बाकी तो यहाँ पे पैरेलल ब्रांच लगा दे। अगर पैरेलल ब्रांच ये फेवरेट में जाइएगा तो इसको हम लोग ब्रांच के नाम से जानते हैं। ठीक, अगर ब्रांच को अगर इस पे मैं F1 प्रेस करूँ तो देख लीजिए, ये ब्रांच को बोलते हैं। ठीक, इसका नाम ही है ब्रांच। क्या नाम है? ब्रांच। और इसका नाम है रंग। ये पैरेलल जो होता है रंग होता है और इसको हम लोग ब्रांच बोलते हैं। ठीक, देखिए अब क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप एड ब्रांच टू लेडर डायग्राम। आप कैसे ब्रांच ले सकते हैं। इंसर्ट लेडर एलिमेंट। ब्रांच का एक शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल अल्ट+1। कंट्रोल अल्ट+1। कितना अच्छा आज देखने के लिए मिला। अगर कंट्रोल अल्ट+1 दबाइएगा तो ये आपके सामने ब्रांच आ जाएगा। अब क्या कैसे है तो आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कैसे लिखना है। अब ये कहाँ पे मिलेगा वो भी मैं बता देता हूँ। इंसर्ट लेडर एलिमेंट। चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं और मैं आपको बताता हूँ। जब यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे तो रख दीजिए कर्सर और टूल्स में जाइए या व्यू में जाइए, डिवाइस में, फॉर्मेट में, टूल्स में, कम्युनिकेशन में, विंडो में, हेल्प में, एडिट में, व्यू में। एंड वो क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि वो इनेबल नहीं है। वो बीट वो जो सेटिंग है ना, वो इनेबल नहीं है, तो इसलिए वो दिख नहीं रहा है। क्या हो रहा है? वो दिख नहीं रहा है। ठीक, आप जस्ट यहाँ से उठा के और इसे डिलीट करता हूँ और यहाँ से उठा के आप यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिएगा। फिर भी ये आपका ये ऐसे ही हम लोग लगा। और इसके अंदर लाइक के आप सेट लगाइए। उसके बाद आपको रीसेट लगाना तो रीसेट भी लगा सकते हैं। ठीक, आप फिर आउटपुट लगाना है, आउटपुट लगा सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइमर ले लिया हूँ। क्या लिख देता हूँ कि टाइमर पर डबल क्लिक करूँगा, टाइमर पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे TON लिख दूँगा और फिर ओके पे क्लिक कर दूँगा। देन पैरेलल ब्रांच लूँगा और फिर यहाँ पे इसमें लग गया। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं एक एनो ले लेता हूँ। एनो से क्या करूँगा, एक आउटपुट लग जाता है क्या? नहीं, आउटपुट तो यहाँ नहीं लगेगा बीच में। अब फिर इसके अंदर मैं क्या लगाऊंगा, एक इंस्ट्रक्शन ब्लॉक लगाऊंगा। इसमें काउंटर लगाऊंगा। एक COUNTR काउंट, नहीं, इसको काउंटर को CPU बोलते हैं। CPU लगाऊंगा और देन ये आ गया प्लस। इसके बाद से
एक और मैं सोचूंगा यार इसके अंदर और लगाऊं, तो यहाँ पे एक ले लीजिए। देन क्या बोलिएगा, एक इन मतलब आपको एक इनपुट ले लिया हूँ। और फिर इसके अंदर मैं सोचूंगा एक और इंस्ट्रक्शन लगा दूँ कि अगर मान लीजिए अगर काउंट करे तो यहाँ मेरा जोड़ हो जाए, जोड़ होने का बाद से जो वैल्यू है, तो फिर मेरा मैं इसे मिनिमाइज थोड़ा कर देता हूँ छोटा समझने के लिए आपको। देन आपको यहाँ पे लगाना है और फिर एक एनो ले लेना है, और जो एनो आएगा तो फिर एक इंस्ट्रक्शन ब्लॉक लगा दीजिए और इसका नाम लिख दीजिए क्या, मूव डाल दीजिए। क्या लिख दीजिए, मूव डालिएगा, फिर ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। जब मूव हो जाएगा तो फिर इसके बाद एक इंस्ट्रक्शन ब्लॉक लगाइए और इसमें डाल दीजिए कि ओ अगर उससे क्या हो, बड़ा हो, बड़ा हो, ठीक, मैंने बड़े साइज का हो वैल्यू, देन उसके बाद से यहाँ पे जाए और देन आपका आउटपुट ऑन करा दें। और ये आउटपुट तो इधर चला गया ना, छोड़िए, आउटपुट ऑन नहीं हुआ। यहाँ पे फिर वो कंपेयर करेगा, ठीक, कि लिमिट ब्लॉक भी लगा दीजिए अगर इन दोनों के बीच में रहेगा। देन इसी तरह मतलब आप देख सकते हैं कैसे रंग ब्रांच वर्क कर रहा है। ठीक, काफ़ी लंबा समझने के लिए हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर आपका टाइमर चले, टाइमर अगर बीट हाई हुआ तो फिर भी ऑन हो जाना चाहिए, ये बीट आएगा, ये बीट आएगा, फिर भी आपका ये ऑन हो जाना चाहिए, ये आएगा और ये आएगा, देन फिर भी आपका ऑन हो जाना चाहिए, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा, ये आएगा, देन फिर भी ये ऑन हो जाएगा। ठीक, बस ऐसा ही मतलब रंग ब्रांच आप लगा सकते हैं। रंग ब्रांच आप कहीं भी लगा सकते हैं, लाइक मैं आगे भी लगा देता हूँ और आगे एक एनसी भी एनो ले लेता हूँ, कोई भी एनो, एक दूसरा एनो हो सकता है, एक एक फिर मैं आगे लगाता हूँ। ठीक, और मतलब फिर मैं एक एनसी ले लेता हूँ। ठीक, अगर आपको जस्ट समझ नहीं पड़ेगा कि अगर मैं अगर न्यू लेता हूँ लेडर, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक न्यू लेडर लिया हूँ और सबसे पहले एक एनो लगाइएगा, फिर एक आउटपुट लगाइएगा, शुरू में आपको दिक्कत होगा। जैसे ही ये पैरेलल ब्रांच उठाइएगा ना, यहाँ पे लगाने के लिए सोचिएगा तो वो लगेगा, लग गया, क्या हो गया, लग गया। कभी कभी नहीं लगता है यार, कंट्रोल जेड करता हूँ। अभी देखिए मैं, अरे यार यहाँ से उठा के, और ये देखिए प्लस, यहाँ देखिए प्लस, हाँ प्लस का तो दिख रहा है यार सिंबल, इसलिए हो जा रहा है। देखिए कैसे दिख रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जब तक प्लस का आइकन ना दिखे, ये देखिए यहाँ पे ये सभी में लग जा रहा है, यहाँ पे अनहेल्दी बता रहा है, और जैसे ही इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये लग जा रहा है। ठीक, ऐसे ही हम लोग पैरेलल ब्रांच लगाते हैं CCW सॉफ्टवेयर में। बस वीडियो का यही बताना था कि पैरेलल ब्रांच आप कहीं भी लगा सकते हैं, लाइक जी यहाँ भी लगा दीजिए। ठीक, और इसमें एक इंस्ट्रक्शन ब्लॉक लगा दीजिए और इसके बाद से एक और पैरेलल ब्रांच यहाँ पे लगा दीजिए, और इसके अंदर एक क्या लीजिए, एक इंस्ट्रक्शन ब्लॉक लगा दीजिए। इंस्ट्रक्शन ब्लॉक मालूम है ना क्यों लगाते हैं, किसी भी ब्लॉक को बुलाने के लिए हम लोग इंस्ट्रक्शन ब्लॉक का यूज करते हैं। फिर से आप इंस्ट्रक्शन ब्लॉक लगा दीजिए, और ठीक, और यहाँ पे अगर सोचिएगा कि मैं यहाँ भी लगाऊँ और इसके बाद से एक इंस्ट्रक्शन यहाँ भी हो, और देन यहाँ भी एक इंस्ट्रक्शन चालू कर दूँ और यहाँ भी एक इंस्ट्रक्शन चालू कर दूँ, और नहीं तो ऐसे भी क्लिक कीजिए और ऐसे क्लिक कर दीजिए, ऐसे भी आप लगा सकते हैं पैरेलल ब्रांच। ठीक, ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक, ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है इंजीनियर्स, बस यही इस आज के वीडियो में यही बताना था कि पैरेलल ब्रांच होता क्या है। ठीक, CCW में। ठीक है इंजीनियर्स, और बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।